हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष वर्ण श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 5, जिसका टाइटल है एन एपिटाफ, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 5, जिसका टाइटल है एन एपिटाफ, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कह रहा है कि एन एपिटाफ हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि जो पोयम है एन एपिटाफ वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि एन एपिटाफ हैज़ बीन रिटन बाय वाल्टर डेला मारे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि वाल्टर डेला मारे होगा। एन एपिटाफ हैज़ बीन रिटन बाय वाल्टर डेला मारे, यानी कि यह जो चैप्टर है एन एपिटाफ वह वाल्टर डेला मारे के द्वारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा है कि एन एपिटाफ इज द डैश पोयम, यानी कि एन एपिटाफ कैसा पोयम है। तो हम आपको बता दें कि एन एपिटाफ इज अ सैड पोयम। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि सैड होगा। एन एपिटाफ इज अ सैड पोयम, यानी कि एन एपिटाफ जो एक पोयम है वह सैड पोयम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है कि वाल्टर डेला मारे वाज बॉर्न इन, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेला मारे, उनका जन्म कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि वाल्टर डेला मारे वाज बॉर्न ऑन 1873। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 1873 होगा। वाल्टर डेला मारे वाज बॉर्न इन 1873, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेला मारे, उनका जन्म 1873 ईस्वी को हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कह रहा है कि वाल्टर डेला मारे वाज डाइड ऑन, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेला मारे, उनका निधन कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि वाल्टर डेला मारे वाज डाइड ऑन 1956। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 1956 होगा। वाल्टर डेला मारे वाज डाइड ऑन 1956, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेला मारे, उनका निधन 1956 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहा है कि वाल्टर डेला मारे वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ डैश, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेला मारे, उनका जन्म कहाँ हुआ। तो हम आपको बता दें कि वाल्टर डेला मारे वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ कैल्टन इन केंट, इंग्लैंड। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि कैल्टन इन केंट, इंग्लैंड होगा। वाल्टर डेला मारे वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ कैल्टन इन केंट, इंग्लैंड, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेला मारे, उनका जन्म इंग्लैंड के कैल्टन इन केंट नामक गांव में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कह रहा है कि वाल्टर डेला मारे इज अ डैश पोएट, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेला मारे, वो कैसे कवि हैं। तो हम आपको बता दें कि वाल्टर डेला मारे का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। तो इस प्रकार से हम उन्हें ब्रिटिश पोएट के नाम से जानते हैं। उन्होंने बहुत सारे पोएम लिखे हैं, जिसमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सैड पोएम लिखे, इसलिए हम उन्हें सैड पोएट के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने जो कविताएं लिखी ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रेन को यानी बच्चे को डिनोट करके लिखें, इस प्रकार से हम उन्हें चिल्ड्रेन पोएट भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दिस होगा। ऑल ऑफ दिस से हमारा मतलब ऑप्शन ए यानी ब्रिटिश पोएट, ऑप्शन बी यानी सैड पोएट और ऑप्शन सी यानी चिल्ड्रन पोएट, तीनों से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वाल्टर डेला मारे इज अ ब्रिटिश पोएट, सैड पोएट एंड ऑल्सो अ चिल्ड्रन पोएट, यानी कि वाल्टर डेला मारे जो थे वह ब्रिटिश पोएट थे, सैड पोएट थे और उसके साथ साथ चिल्ड्रन पोएट भी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहा है कि वाल्टर डेला मारे लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ डैश, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेला मारे, वह अपने पिता को किस वर्ष की आयु में, किस उम्र में खो दिए। तो हम आपको बता दें कि वाल्टर डेला मारे लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं
कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 4 होगा। यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेलामारे, वह अपने 4 वर्ष की आयु में अपने पिता को खो देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कह रहा है कि विच इज़ द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डेलामारे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी और डी, तो उनमें से कौन सा फेमस वर्क जो है वह वाल्टर डेलामारे का है। तो हम आपको बता दें कि ऑप्शन ए यानी सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड ऑप्शन बी यानी पीकॉक पाई, ये दोनों जो वर्क है यह वाल्टर डेलामारे का फेमस वर्क है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि ए एंड बी बॉथ होगा। ए एंड बी बॉथ से हमारा मतलब ऑप्शन ए यानी सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और ऑप्शन बी यानी कि पीकॉक पाई दोनों से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई इज द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डेलामारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कह रहा है कि द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू। यानी कि इस पोएम का जो टोन है एन एपिटाफ, उसका मतलब क्या है। तो हम आपको बता दें कि द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू मेलंकॉली। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि मेलंकॉली होगा। द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू मेलंकॉली, यानी कि इस पोएम का जो टोन है एन एपिटाफ, उसका मतलब होता है मेलंकॉली यानी कि उदासी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कह रहा है कि वाल्टर डेलामारे मेक्स अस अवे ऑफ द डैश। यानी कि इस चैप्टर के माध्यम से, इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेलामारे, वह किसका वर्णन कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि वाल्टर डेलामारे मेक्स अस अवे ऑफ द इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर है वाल्टर डेलामारे, वह इस चैप्टर के माध्यम से यानी एन एपिटाफ के माध्यम से आधुनिक जीवन के मानव जाति की दशाओं का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ होगा। वाल्टर डेलामारे मेक्स अस अवे ऑफ द इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। यानी कि इस चैप्टर के माध्यम से, इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेलामारे, वह आधुनिक जीवन के मानव जाति की दशाओं का वर्णन इस चैप्टर के माध्यम से किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कह रहा है कि वाल्टर डेलामारे शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन डैश थीम। यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेलामारे, वह अपनी गहरी रुचि किस में दर्शाए हैं, कैसे थीम में दर्शाए हैं। तो हम आपको बता दें कि वाल्टर डेलामारे शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेलामारे, उन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से पुराने थीम पर गहरी रुचि प्रकट की है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि ओल्ड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कह रहा है कि वाल्टर डेलामारे रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन डैश। यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेलामारे, उन्हें क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब सम्मानित किया गया। तो हम आपको बता दें कि वाल्टर डेलामारे रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन 1953। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि 1953 होगा। यानी कि वाल्टर डेलामारे रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन 1953। यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर है वाल्टर डेलामारे, उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड से ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक सम्मान 1953 ईस्वी में प्राप्त किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कह रहा है कि वाल्टर डेलामारे बिलोंग टू डैश सेंचुरी। यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेलामारे, वह किस सदी से संबंधित है या किस सदी से ताल्लुक रखते हैं। तो हम आपको बता दें कि वाल्टर डेलामारे बिलोंग टू 20th सेंचुरी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि 20th होगा। यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेलामारे, वह 20वीं शताब्दी से संबंधित हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कह रहा है कि
वाल्टर डेलामारे वाज अ डैश, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेलामारे वह क्या थे। तो हम आपको बता दें कि वाल्टर डेलामारे वाज अ पोएट, यानी कि वाल्टर डेलामारे एक पोएट, यानी कि वाल्टर डेलामारे एक कवि थे। वाल्टर डेलामारे वाज अ नॉवलिस्ट, यानी कि वाल्टर डेलामारे एक नॉवलिस्ट यानी कि उपन्यासकार थे। और वाल्टर डेलामारे वाज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि वाल्टर डेलामारे एक लघु कथाकार भी थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दोज होगा। ऑल ऑफ दोज से हमारा मतलब ऑप्शन ए, बी और सी तीनों से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वाल्टर डेलामारे वाज अ पोएट, नोबलिस्ट एंड ऑल्सो अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर है वाल्टर डेलामारे वह एक कवि, एक उपन्यासकार और एक लघु कथाकार भी हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दोज होगा। ऑल ऑफ दोज से हमारा मतलब ऑप्शन ए, बी और सी तीनों से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कह रहा है कि वाल्टर डेलामारे हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू डैश, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेलामारे वह अपने संपूर्ण परिवार के साथ कहाँ को रवाना हो गए। तो हम आपको बता दें कि वाल्टर डेलामारे हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि लंदन होगा। वाल्टर डेलामारे अपने संपूर्ण परिवार के साथ लंदन को रवाना हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कह रहा है कि एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल डैश, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेलामारे वह इस चैप्टर में यानी एन एपिटाफ में किसका वर्णन करते हैं। तो हम आपको बता दें कि एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल लेडी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि लेडी होगा। एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि इस चैप्टर के ऑथर वाल्टर डेलामारे इस चैप्टर में यानी एन एपिटाफ में एक सुंदर महिला का वर्णन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें कह रहा है कि द लेडी मेंशन्ड इन द पोयम एन एपिटाफ बिलोंग टू, यानी कि इस पोयम में एक लेडी, एक महिला का वर्णन किया गया है एन एपिटाफ में, वह कहाँ से संबंधित है, यानी कि वह कहाँ से ताल्लुक रखती है। तो हम आपको बता दें कि द लेडी मेंशन्ड इन द पोयम एन एपिटाफ बिलोंग टू द वेस्ट कंट्री, यानी कि इस चैप्टर में एक महिला का वर्णन किया गया है एन एपिटाफ में जो कि वेस्ट कंट्री से ताल्लुक रखती है। उनका जो संबंध है उससे सुंदर महिला का जो संबंध है या ताल्लुक है वह वेस्ट कंट्री से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि द वेस्ट कंट्री होगा। द लेडी मेंशन्ड इन द पोयम एन एपिटाफ बिलोंग टू द वेस्ट कंट्री, यानी कि वह महिला जिसका वर्णन इस चैप्टर में किया गया है वह वेस्ट कंट्री से ताल्लुक रखती है या संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कह रहा है कि द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ डैश, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेलामारे वह उदासी भावना किसके लिए व्यक्त करते हैं। तो हम आपको बता दें कि द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि ब्यूटीफुल लेडी होगा। तो द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि इस चैप्टर में इस चैप्टर के पोएट वाल्टर डेलामारे अपने उदासी भावना को व्यक्त करते हैं एक सुंदर महिला के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कह रहा है कि द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ इज डैश, यानी कि यह जो पोएम है एन एपिटाफ उसमें जिस काव्य उपकरण का प्रयोग किया गया है वह क्या है। तो हम आपको बता दें कि द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ इज एम्बिग्युइटी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि एम्बिग्युइटी होगा। द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ इज एम्बिग्युइटी, यानी कि इस पोएम में एन एपिटाफ में जिस काव्य उपकरण का प्रयोग किया गया है वह है एम्बिग्युइटी यानी कि अस्पष्टता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कह रहा है कि वाल्टर डेलामारे न्यू अ डैश हु इज नाउ डेड, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेलामारे वह एक को जानते हैं जो वर्तमान समय में मर चुकी है। किसको जानते हैं?
तो हम आपको बता चुके हैं कि वाल्टर डेलामारे जो है इस चैप्टर के माध्यम से एक सुंदर महिला यानी ब्यूटीफुल लेडी का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि ब्यूटीफुल लेडी होगा। वाल्टर डेलामारे न्यू अ ब्यूटीफुल लेडी हु इज नाउ डेड, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डेलामारे, वह एक सुंदर महिला को जानते हैं जो वर्तमान समय में मर चुकी है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि एक ब्यूटीफुल लेडी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें कह रहा है कि द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल डैश हर, यानी कि इस चैप्टर के जो पोएट है वाल्टर डेलामारे, उनको लगता है कि उनकी मृत्यु के बाद उस सुंदर महिला को कोई क्या नहीं करेगा। तो हम आपको बता दें द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल रिमेंबर हर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि रिमेंबर होगा। द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल रिमेंबर हर, यानी कि इस चैप्टर के जो पोएट है वाल्टर डेलामारे, उनको लगता है कि उनकी मृत्यु के बाद उस सुंदर महिला जो वेस्ट कंट्री से ताल्लुक रखती है उनको कोई याद नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें कह रहा है कि द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवरलास्टिंग, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर है वाल्टर डेलामारे, वह सोचते हैं कि क्या है जो अस्थाई नहीं है, टिकाऊ नहीं है। तो हम आपको बता दें कि द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज नॉट एवरलास्टिंग, यानी कि वाल्टर डेलामारे को लगता है कि सुंदरता जो है वह चिरस्थाई नहीं है, वह टिकाऊ नहीं है, वह ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि ब्यूटी होगा। द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज नॉट एवरलास्टिंग, यानी कि कवि को लगता है, वाल्टर डेलामारे को लगता है कि सुंदरता जो है वह चिरस्थाई नहीं होती है, टिकाऊ नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, जिसमें बताया जाएगा कि यदि सुंदरता चिरस्थाई नहीं है तो क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें कह रहा है कि द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज डैश, यानी कि कवि को लगता है कि सुंदरता है। क्या है सुंदरता? तो हम आपको बता दें कि द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज वैनिशेस, यानी कि कवि को लगता है कि सुंदरता जो है वह चिरस्थाई नहीं है बल्कि वह एक नाश्वर चीज़ है, यानी उसका एक न एक दिन अंत होना तय है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि वैनिशेस होगा। द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज वैनिशेस, यानी कि इस चैप्टर के पोएट जो है वाल्टर डेलामारे, उन्हें लगता है कि सुंदरता जो है वो नाश्वर है, यानी कि उसका एक दिन न एक दिन नाश होना तय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें कह रहा है कि द लेडी हु इज डाइड लाइज इन द डैश, यानी कि वह महिला जो मर चुकी है वह अभी कहाँ लेटी हुई है। तो हम आपको बता दें कि द लेडी हु इज डाइड लाइज इन द ग्रेव। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि ग्रेव होगा। द लेडी हु इज डाइड लाइज इन द ग्रेव, यानी कि वह महिला जो वर्तमान समय में मर चुकी है वह कब्र में लेटी हुई है। लाई मतलब होता है लेटना। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि ग्रेव होगा। द लेडी हु इज डाइड लाइज इन द ग्रेव, यानी कि वह महिला जो मर चुकी है वह कब्र में लेटी हुई है या पड़ी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें कह रहा है कि लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 में एक लाइन दिया गया है लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो हम आपको बता दें कि अभी हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 5 जिसका टाइटल है एन एपिताफ, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि एन एपिताफ होगा। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम एन एपिताफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें कह रहा है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय, यानी कि यह जो लाइन है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो हम आपको बता दें कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय
वाल्टर डेलामारे यानी कि यह जो लाइन है वाल्टर डेलामारे के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 26 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि वाल्टर डेलामारे होगा। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय वाल्टर डेलामारे यानी कि कवि कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो उस सुंदर महिला को कौन याद करेगा। यह जो लाइन है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्टर डेलामारे के द्वारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें कह रहा है कि इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए बी सी और डी, तो इनमें से किस पोएम में उस पोएम के पोएट जो हैं वह एक सुंदर महिला के लिए उदासी भावना को व्यक्त करते हैं। तो हम आपको बता दें कि इन एन एपिटाफ पोएम द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि एन एपिटाफ होगा। यानी कि एन एपिटाफ पोएम में उस चैप्टर के पोएट वाल्टर डेलामारे जो हैं वह एक सुंदर महिला के लिए उदासी भावना को व्यक्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि हाउ एवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल इज टेकन फ्रॉम। यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें भी एक लाइन दिया गया। लाइन है कि हाउ एवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल इज अ लाइन टेकन फ्रॉम। यानी कि यह भी लाइन है और यह लाइन कहाँ से लिया गया, किस पोएम से लिया गया। तो अभी हम एन एपिताफ से रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि एन एपिताफ होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा एन एपिताफ। However rare it be and when I crumble is a line taken from an epitaph। यानी कि यह जो लाइन है however rare it be and when I crumble यह लाइन an epitaph से लिया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 की समाप्ति के साथ साथ हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 5 जिसका टाइटल था एन एपिताफ उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 6 जिसका टाइटल है द शोल्डर उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए किसी भी प्रकार से यूजफुल हो तो कृपया कर हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।